पुराणं नमो लोय सौविसाफूडम। पंच परमेष्टि भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलो चरिया शिरोमणि आचार्य गोएक्षवाट विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाशी में वस्तु की वस्तु का सहज व्याख्यान करते हैं, समझा रहे हैं हम। रागादि विकल्प वृत्ति शुद्धोपयोगो संयमाद्यः सर्वे गुणाः तिष्ठन्ति प्रतिपादयति। जो रागादि को विकल्प निवृत्ति स्वरूप शुद्धोपयोग है, वही संयम आदि संपूर्ण गुण तिष्ठते हैं, इस बात को कह रहे हैं। रागादि विकल्प जब तक है तब तक संयम भाव नहीं है। जहाँ संयम भाव है वह रागादि विकल्पों का अभाव है। महात्मा यतन सागर जी, जहाँ रागादि विकल्प है वह संयम का अभाव है। जहाँ संयम है वहाँ रागादि विकल्पों का अभाव है। संयम में रागादिक भाव नहीं पलते और रागादिक भाव में संयम नहीं पलता। संजलन कसाय के साथ जो रागादिक परिणाम है वह यथाख्याचारित नहीं पलता, पर संयम भाव अवश्य, सकल संयम वहाँ अन्वेषण करना चाहिए है साधुओं को कि हम ईमानदारी के साथ जो लोगों से सप्तम
छठ में गुलिस्तान संबंधी साधुपने की पूजा करवा रहे हैं। ध्यान दो ध्यान से। महात्मा पुण्य सागर जी, जो हम श्रावकों से छठवें सातवें मुनिजन संबंधी पूजा को प्राप्त हो रहे हैं, हमारे भावों की दिशा परिणति रूप और प्रवृत्ति रूप दोनों छठवें सातवें गुणस्थान के योग्य हैं कि नहीं? यदि हैं तो आप श्रेष्ठ हो, और यदि नहीं है तो श्रावकों द्वारा पूज्य जो पूजा है उसको हम जो प्राप्त कर रहे हैं उससे तिरंच आयु का बंध होगा। महात्मा सौम्य सागर जी, यदि हम छठवें सातवें गुणस्थान जन्य अवस्था के परिणाम नहीं बना पा रहे हैं और श्रावकों के द्वारा छठवें सातवें गुणस्थान जन्य पूजा को प्राप्त हो रहे हैं, तो वहां करणानुयोग कहेगा, हे साधक तू त्रियंचायु का बंध का स्वामी है। अब हम यहाँ कथन करेंगे षटखंडागम की भाषा। चलिए, बंध स्वामित्व आप अपने आप मत ले जाइए, आप तो सामान्य विषय को पकड़िए। बंध स्वामित्व, ओ जी बंध का स्वामी। अब यहाँ प्रश्न करो, त्रियंच आयु के बंध का स्वामित्व भाव, नरक आयु के बंध का स्वामित्व भाव, मनुष्य आयु के बंध का स्वामित्व भाव, देव आयु के बंध का स्वामित्व और सिद्ध बनने का स्वामित्व, ये संपूर्ण जो भाषा है ये षटखंडागम धवला जी की भाषा है। अब आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से मैं समझ रहा हूं। स्वामित्व, जैसे कि आपके अपने घर में आप देख लेते हो कौन सा सदस्य कौन से काम में रुचि रख रहा है। कुछ ऐसे घर के लोग हैं जो यूं कहते हैं आप तो सब कपड़े छोड़ दो हम धो देंगे। आपके घर में ही ऐसे लोग हैं जो कहेंगे ये सामान कपड़ा छोड़ दो हम धो देंगे, छोड़ दो आप जाओ। ऐसे लोग हैं आप तो भोजन कर लो, बर्तन छोड़ दो हम मांज लेंगे। ऐसे तुम्हारे घर में लोग हैं आप तो सब जाओ मैं झाड़ू मार दूंगा। मतलब तीन प्रकार के लोगों को हमने पकड़ा। इनकी रुचि झाड़ू लगाने में ही है, इनकी रुचि धोबी के काम करने में है, इनकी रुचि बर्तन मांजने में है। आपके घर में इतनी जाति के लोग हैं, इतनी जाति के लोग हैं कक्का, इतनी जाति के लोग हैं। एक कुल में होने पर भी कर्म जाति उनकी भिन्न हो रही है। बोले आप तो छोड़ दो काम हम कर लेंगे। मतलब उनकी रुचि, यहां तक बोलने वाले लोग तुम्हारे घर में हैं आप तो ये मंदिर की डिब्बी उठाओ मंदिर जाओ ये काम हम कर लेंगे। मतलब आप तो मंदिर जाओ ये काम हम करते रहेंगे। आपको मंदिर भेज रहा है लेकिन स्वयं मंदिर जाने के लिए इच्छा नहीं रख रहा। जाओ महाराज जी को आहार दे के आ जाओ बेटा, ये काम छोड़ दो हम कर लेंगे। मतलब आपकी इच्छा स्वयं के भीतर नहीं हो रही है कि हम जल्दी सब मिल करके काम करके हम भी महाराज जी को आहार दे के आ जाए। बंद सौमित की खोज करो, बंद सौमित की खोज करो। अलमारी में ग्रंथ रखे हुए हैं, उन ग्रंथों को खोल के अध्ययन नहीं करेगा, उस कक्ष में झाड़ू पोंछा लगा के बाहर निकल जाएगा। बंधु सौमित्र खोजिए आप। और ये अनुत्तर सागर दुनिया से पूछने की आवश्यकता है नहीं है। जैसा जीव का संक्लेश स्थान होगा वैसा बंधु सौमित्र बनेगा, वो बंध का वैसा स्वामी है। जैसा विशुद्धि स्थान बनेगा उसका बंध का स्वामित्व उसका वैसा बनेगा। और राष्ट्रीय सामाजिक धार्मिक पदों पर जीव अपनी योग्यता से पहुंच जाता है।
लोगों में जिनमें योग्यता नहीं है वो अपनी शक्ति नहीं खड़ी कर पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते, आपकी भाषा में हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं इस काम के लिए हम आगे आ जाए। बैठ जाओ आप कक्का किसी सभा में जाकर के, यदि आप जैसे प्रभुत्व शक्ति संपन्न लोग नहीं है वहां पर, वे आपके सामने बोल नहीं पाएंगे, शांत बैठे रहेंगे। बोले भाई कक्का बैठा है, जो अध्यक्ष पद के लिए भावना भा रहे थे वहां तुम जाके बैठ जाना। जिसमें योग्यता नहीं है वो अध्यक्ष बनना चाह रहा है, वो आपके सामने अपनी बात नहीं रख पाएगा। ऐसा अनुभव किया कभी? ऐसा अनुभव किया कभी? और न किया तो कर लेना। ये जितना जगत में मशीनरी काम हो रहा है, हमारे आगम में वो सिद्धांत भरे हुए हैं। सुब्रत सागर जी, आज मैं लिख के आया हूं, भाषा आवश्यक है, भाषा आवश्यक है, अनिवार्य अंग नहीं। एक भाषा विज्ञ है, एक सिद्धांत विज्ञ है। आप किसको संरक्षण पहले देंगे? सुनते जाओ, आप कॉलेज चला रहे हो, भाषा विज्ञ है, एक सिद्धांत विज्ञ है, तो भाषा विज्ञ को आपको रखना चाहिए, क्योंकि भाषा का भी ज्ञान अनिवार्य आवश्यक है, लेकिन उसका भी सम्मान रखना। परंतु सिद्धांतों की प्रूपणा जिसके पास प्रबल है उस आदमी के लिए विशेष स्थान दिया जाए, क्योंकि भाषांतर किया जा सकता है, सिद्धांतरित नहीं किया जा सकता है। कोई भी विषय आप अपने कॉलेज में पढ़ा रहे हो उसको भाषांतर करा के ला सकते हैं आप। वो भाषांतर होगा तो काम चलेगा, लेकिन सिद्धांतरित नहीं करा सकते हो। जिस वस्तु के लिए जो सूत्र लगता है, पानी का सूत्र H2O, तो पानी के सूत्र लिए H2O जो सूत्र है वही लगेगा कि दूसरा भी लग सकता है, ऑक्सीजन का भी लग सकता है। पानी का सूत्र हरियाणा वही लगेगा, लेकिन पानी को नीर बोल सकते हो, पानी को विष बोल सकते हो, पानी को बारी बोल सकते हो, पानी को जल बोल सकते हो, पयस बोल सकते हो, पानी के नाम बदल सकते हो। अंग्रेजी में तुम वाटर बोल सकते हो, लेकिन पानी के सिद्धांत को नहीं बदल सकते हो। प्यास जब भी बुझेगी, चाहे तुम वाटर बोलो, चाहे तुम पानी बोलो, चाहे तुम नीर बोलो, चाहे तुम विष बोलो, चाहे जो कुछ कहना कह ली, लेकिन सिद्धांत पानी का ही सूत्र होना चाहिए है। बोलो सूत्र वही लगेगा, कोई दूसरा सूत्र लगाओगे ना, पानी नहीं बचेगा। इसी प्रकार से स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, बंध का सूत्र स्निग्ध वृक्ष वाला ही लगेगा, कोई दूसरा सूत्र नहीं लगाएंगे आप। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही सूत्र लगेगा, कोई दूसरा सूत्र नहीं लगेगा, दूसरा सिद्धांत नहीं लगेगा। भगवान बनना है सुनील तो यही सूत्र लगेगा, कोई अन्य सूत्र से तुम भगवान नहीं बन सकते हो। आप अपना प्रोफेसर चेंज कर सकते हो, अध्यापक बदल सकते हो, बदल दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अध्यापक बदल सकते हो। जो हिंदी से पढ़ाते थे अंग्रेजी में पढ़ा सकते हो, लेकिन सिद्धांत बदल लोगे सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हम व्यक्तिवादी नहीं, हम सिद्धांतवादी हैं। सारस्वत जी, मोक्ष व्यक्तिवादी से बनेगा कि सिद्धांतवादिता से बनेगा? मोक्ष मार्ग व्यक्तिवादी है कि सिद्धांतवादी है? ये बिना विचार के सोचते रहते, व्यर्थ के परेशान रहते जीवन में। प्रश्न का उत्तर दो ना, मोक्ष मार्ग व्यक्तिवादी है कि सिद्धांतवादी है? मोक्ष मार्ग, पीयूष भाई तुम परेशान हो क्योंकि कर्तृत्व भाव आ चुका है, ये परेशान है इस समय। व्यक्तिवादी में जाओगे
अब यश पाओगे। सिद्धांत में रहोगे, थोड़ी देर का दुख होगा, लेकिन जीवन भर यश पाओगे। बोलो सारस्वत जी, मोक्ष मार्ग व्यक्ति बाची है कि सिद्धांत बाची? राजस्थान मुमुक्षु, मोक्ष मार्ग व्यक्ति बाची की सिद्धांत बाची? इतने सारे बागड़ के लोग बोल रहे हैं, ये तो आप जैसा शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन इतना जानते कि सिद्धांत बाची है, और आप तो बिल्कुल उत्तर नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या आपके मस्तिष्क में चल रहा है? मोक्ष मार्ग व्यक्ति बाची है कि सिद्धांत बाची? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोई अपेक्षा नहीं है, सीधी अपेक्षा है। तीर्थंकर बदलते बदलते रहेंगे, केवली श्रुत केवली हुए होते रहेंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाटनी मोक्ष मार्ग यही चलेगा। चाहे तीर्थंकर ऋषभ देव के चेले हों, चाहे महावीर के जो पारसनाथ से लेकर अजितनाथ से पारसनाथ तक के शिष्य हों, लेकिन इनके कद बदल गए, अवगाहनाएं बदल गई, अवगाहनाएं बदल गई, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं बदला। वो रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई लपड़े कपड़े वालों का मोक्ष मार्ग नहीं है। भैया ये तो मैं कब से पूछ रहा हूं, व्यक्ति बाजी की पुरुष सिद्धांत बाजी? मैं प्रश्न क्या कर रहा हूं, मोक्ष मार्ग सिद्धांत बाजी की सूत्रवाची है कि व्यक्ति बाजी है? सिद्धांत बाजी है ना, यही तो आपको बोलना था। नहीं तो ये हमारा अनिल सुनील भैया ना ब्रह्मचारी, वो पंडित जी, वो तो कहता मोक्ष मार्ग बोले बस हमने तो सुब्र सार को देख लिया, यही मेरा मूलाचार है, यही मेरा शराब का चार है, यही हमारा समय सार है। ऐसा कथन भक्ति के आवेश में कर रहे हैं। ये इनका कथन सत्य है कि असत्य है? सुनील बोल भैया बोल। हाँ, आप विशुद्ध सागर को जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग न बनाएं, विशुद्ध सागर जैन दर्शन के मोक्ष मार्ग में चलें, ये बात कह सकती हो आप। आचार्य विशुद्ध सागर से तात्पर्य मेरा देश के जितने आचार हैं, एक भी आचार मोक्ष मार्ग नहीं है। ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। मोक्ष मार्ग तो रत्नात्रय धर्म है। यदि आपने आचार्यों को मुनियों को मोक्ष मार्ग घोषित कर दिया, उनकी समाधि हो गई, तो मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति थे सुनील, एक व्यक्ति थे, वो बार बार आचार्य शांतिसार महाराज जी का नाम लेते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आप एक बुजुर्ग प्राचीन हमारे आचार्य का नाम ले रहे हो। यहाँ तक तो मैं उनकी बात मानता रहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, आचार्य महाराज की जय बोल रहे हो। लेकिन धीरे से क्या बोला वो, बोले महाराज जी आज इनके महाराज नहीं बचे, वो तो शांति सागर के महाराज थे। मैंने कहा अब तू सुन शांति से। ओ बागड़ सुन रहे ना मित्र, खड़े हो जाओ। इधर एक पंडित जी, एक इधर, तुम पंडित जी बन जाओ। आपसे मेरा प्रश्न है, तुम गाय का दूध पीते कि भैंस का? भैंस का पीते हो। अगला प्रश्न हमारे तुमसे यह है कि तुम्हारे दादा किसका दूध पीते थे? गाय का पीते। तुम तो राजस्थानी उठनी का नहीं पीते थे? चलो कोई बात नहीं है, गाय का पीते थे दादा ना। ये भाई कह रहा है, भाई बदलना नहीं, इसके दादा गाय का दूध पीते थे। वो सही में दूध था कि नहीं? बेटा वो गाय कहाँ है जिसका दूध दादा पीते थे? अरे तू घबरा के मत बोल, खुल के बोल। वो गाय कहाँ है जिस गाय का दूध तेरे दादा पीते थे? नहीं है ना? ग्रंथ तो भैया जी को पकड़ा दो, अब तुम ढंग से बोलोगे। बेटा प्रश्न ये है, तुमने कभी दादी को देखा? दादा को देखा? नहीं देखा, कोई बात नहीं। पिताजी को देखा? पिताजी आपके हैं ना?
सुनो बेटा, तेरे पिताजी कभी कभी क्या बोल देते हैं बताओ? वो ये बोल देते हैं, जब मेरे पिताजी थे उसमें पानी में इतनी ताकत थी जो आज दूध में नहीं है। देखो मैं गलत कभी बोलते ही नहीं हूं ना, बोलते ना। अब उनसे पूछना पिताजी से, पिताजी ये बातें पुरानी हो गई, वो गाय का दूध नहीं है जो हमारे पिताजी पूछते थे। ऐसा ही कभी कभी सुना देते हो, लेकिन वो गाय का दूध नहीं है, वो गाय का दूध नहीं है। परंतु आज की जो गाय वो दूध दे रही कि नहीं दे रही है? उस दूध से रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता कि नहीं बनता है? जब बनता है तुम वही गाय की चिल्लाते रहोगे तो आज की गाय का दूध पीना बंद कर दो, पता चल जाएगा कि गाय में दूध होता कि नहीं होता है। ठीक है ना? ऐसे हमको तो आदि सागर ही चाहिए, हमको तो शांति सागर ही चाहिए, हमको तो छाणी सागर चाहिए। वही मुनिराज थे। उनसे कहना ज्ञानी, जैसे आज की गाय का दूध पियोगे तब भी ताकत आती है, ऐसे आज के मुनिराज को भी मानोगे तब भी तुमको पुण्य का बंध होगा, कर्म की दृढ़ता होगी। बैठ जा। ये हमारा भाई एक हरियाणा की गाय लेके आ गया तो एक लंबे सिंह की गाय कर्नाटक की लेके आ गया। अब वो कहते हो कर्नाटक की गाय देखिए आपने, खूब लंबे सिंह वाली। भाई हमारे बुंदेलखंड में कर्नाटक की गाय नहीं है, लेकिन उनका वहां की गाय का दूध निकालना, घी निकालना, और यहाँ की गाय का दूध निकालना, घी निकालना, सबका घी पीले ही बनता है गाय का। और जो शुद्ध देसी गाय होगी उसके घी में स्वर्ण तत्व रहता है, स्वर्ण तत्व। और प्रभाचंद्र स्वामी ने कहा प्रमेय मार्तंड में, गाय का घृत तलवों में लगाओ तो नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। अब कौन सी गाय की ज्योति से बढ़ेगी? हरियाणा की, कर्नाटक की, कि हमारे मध्य प्रदेश की? यदि सभी गाय के घी मलने से नेत्रों की ज्योति बढ़ सकती है तो सभी साधुओं की सेवा करने से तो मोक्ष मार्ग का फल मिलेगा। विराजो ज्ञानी। इसलिए सिद्धांतों में जियो, सिद्धांतों में, व्यक्तियों में मत जियो। व्यक्ति चले जाएंगे, सिद्धांत अमर रहेंगे। सुनील बराबर बोल जोर से, बराबर। देखो भैया जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा हूं, वो पंडित है, पंडित। वो पंडित ऐसे बोल नहीं सकता है, और बोल नहीं सकता है। यदि गड़बड़ बोला तो यहां चल भी नहीं सकता। आओ, अच्छा लड़का हो। सुनील कितनी गजब की बात दिख रहा है। इसलिए महात्माओं खोज करो बंधु सौमित्र, बंधु सौमित्र में मेरा कौन सा स्थान है? आयुपेक्षा, आयुपेक्षा, गतिपेक्षा, नाम कर्म अपेक्षा, सारे कर्मों की दृष्टि देख लीजिए। श्री षटखंडागम जी में बहुत अपेक्षा दी है। सांतर बंदी, निरंतर बंदी, सुन रहे कि नहीं? इसलिए राग आदि विकल्प नृत्य रूपम। ओ शबलाकर, ओ 16.5 पंक्ति सुन सबलावत। मालूम कक्का, हमारी सभा में अभी आपने 13 पंक्ति सुने, 20 पंक्ति सुने, एक 16.5 पंक्ति बैठा यहाँ पर। और पूरे देश में शायद हमने सुना कि एक ही मंदिर है, वो नागौर में है। क्यों भाई? आपके कौन सा क्षेत्र है? बागड़ में 16.5 पंक्ति रहते क्या? तो देखो उसका चेहरा देख लो भैया, खड़ा हो जा। ये ब्रह्मचारी है। देख भाई, तू जब तक ब्रह्मचारी बनाना 16.5 पंथी, लेकिन महाराज बन के माँ दिगंबर पंथी बन के रहना। उसकी सुंदर कथा है। रागादि विकल्प नृत्य रूपम शुद्ध श्रीमादिया सर्वे गुण तिष्ठन्ति प्रतिपाति शुद्ध संयमशीलितो
शुद्धोदर्शन नाम शुद्धो कम खवई शुद्धो तेड़ पहाड़ यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, हार्दिक बेटा सुन लो, मतलब सुनकर के ये निर्णय नहीं करना कि भैया बहुत कठिन अब मुनि नहीं बनूंगा। निर्णय ये करना धन्य मुनि दशा, इसके ना भगवान नहीं बन सकते हैं। हम ऐसा निर्मल पालन करेंगे कि कलयुग के मुनिराज बन करके भी हम इतनी तपस्या करेंगे लोकांतिक देव बनेंगे। ऐसा विचार करना, नहीं तो पहले ही सोच लो तुम पीयूष जैसे भैया पंचम काल है इतना ही ठीक है, ऐसा नहीं सोचने बालक कि पंचम काल है इसमें क्या मालूम भावों की विशुद्धि बना पाते कि नहीं बना पाते हैं। अरे मित्र, जब आसी बेलन चौकी नीचे लोई आएगी नहीं तो तुम कैसे कह रहे कि टेढ़ी बनेगी सीधी बनेगी। वो बेलन के नीचे और चौकी के ऊपर आप लोई रखो तो फिर बेलो, फिर देखो भारत का नक्शा बनता कि रोटी गोल बनती है, लेकिन बना के तो देखो एक बार। जब तक बेलन के नीचे और चौकी के ऊपर लोई नहीं आएगी और जब तक हाथ नहीं चलेगा माँ का, तब तक कैसे तुम कह सकते टेढ़ी बना रही की आड़ी बना रही है। और रख के तो देखो ऐसे, जब तक पिच्ची कमंडल हाथ में नहीं आएंगे और तपस्या नहीं करोगे और सूर्य जब तपेगा रोड गर्म होगी उसके बीच में जब तुम चलोगे तब तुमको मालूम कि भगवान आत्मा। फिर खेतों में, पर्वतों पर, जंगलों में इन लोग तो मात्र निसंसार गाते हैं, ओ धन्य मुनिराज, धन्य मुनिराज की चर्या। अरे गाने वाले तो बैठे रहेंगे घरों में, हम गाते नहीं है, हम बन के दिखाते हैं धन्य मुनिराज की चर्या। धन्य वे लोग, प्रशांत प्रशांत, धन्य वे लोग जो मात्र गाते नहीं है, चल के दिखाते हैं। कभी अटवियों में, कभी जंगलों में, कभी शमशान में, कभी मेरे मित्र मसान में, कभी महलों में, मन में खिन्न भाव नहीं लाते हैं। ये तीन सागरी वे दिगंबर योगी कहलाते हैं। जो डर जाते हैं वे घर भग जाते हैं बेटा प्रशांत, जो डर जाते हैं ना वो घर भर जाते हैं, जो डरते नहीं है उन्हें देकर कर्म भग जाते हैं। जयंत सागर क्या विचार रहे हो? हाँ, इसी में आनंद है, बिल्कुल सही कहा। ऐसे थोड़े ही कि अपन लुचवा करके खिंचवा करके फिर चले जाए। जो लोग डरते नहीं है पीयूष, तन की शल्य क्रिया नहीं करना, मन की शल्य क्रिया करना है। और जिनकी मन की शल्य क्रिया हो जाती है वे भगवान बन ही जाते हैं। माया मिथ्या निदान तीन सल निकाल दो। शुद्धम संयम, शुद्धम संयम शील तो जिनका संयम शुद्ध है। प्रणव सागर जी क्या कर रहे हो? जिनका संयम शुद्ध है, शील शुद्ध है, तपो शुद्ध है, दर्शन शुद्ध है, नाण ज्ञान शुद्ध है, शुद्धम कम खाओ। वे निश्चय से कर्म का क्षय करते, शुद्ध कर्म का क्षय करते। शुद्धम तेन पाहणु बेशुद्धात्म कर्म च होती शुद्धो तेन प्रभाणा। इसलिए शुद्ध उपयोग ही प्रधान है। मालूम, शुद्ध भावों से, शुद्ध उपयोग से संयम होता है, शुद्ध उपयोग से शील का पालन होता है, शुद्ध उपयोग से तप होता है, शुद्ध उपयोग से दर्शन ज्ञान होता है, शुद्ध उपयोग से ही कर्म का क्षय होता है। इसलिए शुद्ध उपयोग ही प्रधान है। गोमट सार जीव कांड सभी मुनिराजों को पढ़ना चाहिए। गोमट सार जीव कांड कम से कम आप गुलिस्तान की पूरी गाथाएं पढ़ लो
और गुलिस्तान की पूरी गाथा पढ़ पढ़ करके फिर उसमें अन्वेषण करो। कैसे? ओ पीली, कभी गणित पढ़े? गणित टीचर हो, पढ़ाते भी हो, टीचर के छात्र हो कि अध्यापक? अध्यापक भी हो। भाई ऐसा गणित पढ़ो, जैन दर्शन का गणित लगाने लग जाओ। अलौकिक गणित। महावीराचार्य स्वामी का नाम सुना आपने? यदि नहीं सुना तो मित्र आज सुन लो, तो यहाँ से जाते ही गणित सार नाम का ग्रंथ खोल के उसका अध्ययन करो, जिससे कि आप लोग को बता सको जैन परंपरा में महान गणितज्ञ आचार्य हुए, उनका नाम महावीराचार्य। और आपको मालूम होना चाहिए शून्य का आविष्कार किसने किया। आप गणितज्ञ हो। है मित्र, जब आर्यभट्ट का जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले से शून्य हमारे देश में है। आर्यभट्टी में, और सुब्रत सागरी ने ग्रंथों को निकलवा लेना, आर्यभट्ट ने एक आर्यभट्टी सूत्र लिखा है, तो आर्यभट्टी ग्रंथ लिखा है, वो जरूर निकलवाना, संस्कृत में है। उसमें उन्होंने शून्य की व्याख्या की है। आर्यभट्ट ने क्या किया, वो दिगंबर जैन थे। पहले ध्यान रखना बेटा, आर्यभट्ट भी दिगंबर जैन थे। भूभ्रमण की व्याख्या करने वाला आदमी आर्यभट्ट था, जबकि जैन दर्शन में भूभ्रमण को स्वीकार नहीं किया, वैदिक दर्शन भी स्वीकार नहीं किया। नित्य गत्यो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके, मेरु पर्वत की नित्य परिक्रमा लगा रहे हैं ज्योतिष देव। तत्कृताः काल विभागा, उनसे काल का विभाग होता है। आप जैसे पढ़े लिखे छात्र और टीचर, आपको जैन आगम का अभ्यास करना चाहिए, और सभाओं में, बाल सभाओं में, बच्चों के बीच में उन सिद्धांतों की निरूपण करने के लिए आपको अवसर मिले, उनके मस्तिष्क में आप भर सको कि शून्य जो प्रारंभ होता है वो आर्यभट्ट से नहीं होता, न कोई गुप्त से होता है। आचार्य सर्वनंदी नाम के आचार्य हुए दिगंबर जैनाचार्य। कौन? सर्वनंदी। उन्होंने प्राकृत लोक विभाग में शून्य की व्याख्या की, और सिंह वर्तमान में संस्कृत में लोक विभाग नाम का ग्रंथ है, और उनके जो कर्ता हैं वो मित्रों सर्वनंदी अलग है। ये लोक विभाग जो संस्कृत में लिखा गया है वो सिंह संघ के आचार्य थे, उन्होंने लिखा, और ग्रंथ हमारे पास है। कौन सा ग्रंथ? लोक विभाग, सोलापुर से प्रकाशित है, तुम मंगा लेना। लोक विभाग, जिसमें कि इतने शून्यों की व्याख्या की गई है, वर्तमान के कंप्यूटर के पास उतने अंक लिखने की ताकत ही नहीं है जितनी अंकों की व्याख्या जैन गणित के अंदर है। ठीक है? उज्जैन में महाकुंभ था, उसमें अवधेशानंद जी के मुख्य मंच के ऊपर बैनर लगा हुआ था, उसमें आचार्य भगवंत महावीराचार्य स्वामी का गणित सार नाम के ग्रंथ का बैनर लगा हुआ था। और सुब्रत सागरी त्रिलोक प्रणति ग्रंथ के ऊपर विशुद्धमती माता जी ने एक मुनिराज संलेखना में तल्लीन है, और अन्य मुनिराज उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं। वह चित्र भी कुंभ के मेला में लगा हुआ था। ये सब जानकारी होना चाहिए। और विद्या एक ऐसी वस्तु है, संपूर्ण विश्व को एक करने की कला है, उसका नाम विद्या है। बैठो ज्ञानी। चलो, एक अध्यापक का परिचय हुआ, लेकिन अब दोबारा जब मेरे पास आओगे ना तो कुछ करके आना। धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा, चर्या में भी चमकते हैं और ज्ञान में दमकते हैं। धन्य मुनि दशा। देश के लिए कह देना, ये दिगंबर मुनिराज हैं, तन से निर्वस्त्र हैं, तन से नग्न हैं, पर बुद्धि से नग्न नहीं है, बुद्धि से परिपूर्ण प्रज्ञावंत हैं। आपके सामने कोई भी जीव आ जाए, तुम श्रुत विद्या से, अनेकांत के
महान तत्व निर्णय से, जैसे श्रुत सागर सूर्य ने वो मंत्रियों को चारों को समझा दिया था, श्रुत सागर मुनिराज ने वो मिथ्या दृष्टि चार मंत्रियों को एक क्षण में शादबाद विद्या के बल पर पांच चारों को मौन कर दिया था। ऐसा आपका ज्ञान होना चाहिए, संसार के सारे विद्वान आपके सामने मूक हो जाएं। मूक हो जाए। धनुष नहीं चलाना, बाण नहीं चलाना। यशोधर जी, एकलव्य ने शब्द भेदी बाण की सिद्धि कर ली है, और एक श्वान भूंक रहा था। क्या हुआ? एक श्वान भूंक रहा था, वहां से दूर से ही पीयूष ने बाण छोड़ दिए, वो पूरे श्वान के मुख में बाण ही बाण फंसे थे। बोले आवाज नहीं निकाल पा रहा था। तभी तो द्रोणाचार्य जी ने देखा, अर्जुन ने देखा, और द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचे। बोले आपने विद्या किस किस को दे दी है? बोले क्यों? एक श्वान के मुख में बाण ही बाण भरे हुए हैं। तब खोज किया गया, बोले एकलव्य है। मित्र, आपको हिंसा कर्म की विद्या नहीं कह रहा हूं, पर अब सुनिए कैसे। जैसे एकलव्य ने शब्द भेदी बाण से श्वान का मुख बंद करा दिया, ऐसे श्वान प्रणामी इंसान जो खोटी बकवाद करते हैं, उनके लिए शादबाद के बाण छोड़ दे, उनके मुख बंद हो जाए। इतना ज्ञान होना चाहिए। जिनवश ने चक्रम, ये विशुद्ध सागर नहीं बोल, जिन भक्ति हो रही है, शादबाद की श्रद्धा बोल रही है। ऐसा आपको करना चाहिए। इसलिए तो बालक से मैंने कहा, भाई तू पीला कुर्ता पहन के आया, भाई कुछ करके आना। हाँ अच्छे, वो ठीक है, अपरिचित रहना ही ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छे अपरिचित में आनंद आता है, परिचय में आनंद समाप्त हो जाता है। शादी हो गई क्या? शादी हो गई क्या? अब तुम सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। अपरिचित में आनंद होता, परिचय के बाद क्लेश होता है। शादी हो गई क्या? बोलना आप जोर से। 100% लेके तो नहीं आई यहाँ पर? हाँ, नहीं तो भी पता चल जाता 100% है, पर समाचार तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ भैया, तूने बहुत अच्छा किया। जिसने 50 का प्रमाद प्रकाश और प्रवचन सार सुन लिया ना, उसको दुनिया में जगत में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बैठो। अच्छे समय है। कक्का आनंद आया प्रमोद जी? कहा तुम घर में भटकते रहे हो, ये जिनवाणी सुनो ना। शुद्धम शुद्ध उपयोगिना हम इंद्रिय सुखाविलासा निवृत्ति बलेना। सुब्रत सागर जी, देख भैया, ये हमारे सौम्य सागर, प्रणव सागर क्या सोचते हैं, विचित्र सर्वार्थ कि कैसे प्रचार हो, कैसे प्रचार हो। अरे नहीं भाई, भी बेचारे खोजते खोजते, ये झलोन तो जंगल में है कि नहीं, पूरा शुद्ध जंगल है। ये राजस्थान से खोजते खोजते झलोन तक आ गए। इसलिए वस्तु होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए है। और सिद्धांत तुम्हारे पास है। वो आर्यभट्ट ने कब आर्यभट्टी लिखा, सर्वनंदी आचार्य ने लोक विभाग नाम का ग्रंथ लिखा, लेकिन आज विश्व के धरातल पर मालूम अच्छा ये शून्य की व्याख्या यहां से कंबोडिया गई, प्रशांत बेटा कंबोडिया गई, और कंबोडिया से पुणे भारत में आई। वो कंबोडिया के लोगों ने बताया ये विद्या शून्य की हमने भारतीयों से सीखी। तब भारत में पुणे खोज किए गई, तब पुणे लोगों के दिमाग में आया ये जैन दर्शन से शून्य प्रारंभ होता है। और जैन दर्शन में आचार्य सर्वनंदी स्वामी ने इस पर सबसे पहले ग्रंथ लिखा, लोक विभाग। लोक विभाग आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए अपने जीवन में इतनी ध्यान रखना यशोधर जी, बेटा शून्य की ही सिद्धि करना पड़ेगा। गणितीय पद्धति का शून्य,
भावों का शून्य, स्वभाव का शून्य और चैतन्य ब्रह्म की लीनता शून्य। शून्य स्वरूपोहम, शून्य स्वरूपोहम, शून्य स्वरूपोहम। मैं जगत से शून्य हूँ, निज में अशून्य हूँ। जो है सो है, आत्मा शुभावम